हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं राहिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ोटोग्राफ के बारे में, जो एक पोएम है। पोएम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे ऑथर के बारे में। इस पोएम की लिखने वाली शिली टॉल्सन है। शिली टॉल्सन 20 मई 1924 को पैदा हुई। वो एक इंग्लिश राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट और एक लोकल पॉलिटिशियन थी। उन्हें लिखने का बहुत बड़ा शौक़ था। वो अपने वालिद से मुतासर थी, इन्फ्लुएंस थी, जो एक राइटर थे। उन्होंने 1953 में लंदन के ब्रोकनहॉर्स्ट कॉलेज से लिटरेचर की डिग्री हासिल की। कुछ अर्सा में ही राइटिंग को एज ए कैरियर के तौर पर स्टार्ट किया। इस दौरान उन्होंने कई मैगज़ीनों के एडिटर के तौर पर काम किया। उन्होंने 6 फरवरी 1960 को एलिन ब्रोन से शादी की, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। लेकिन 9 साल बाद 1969 में डाइवोर्स हो गया। 3 सितंबर 2018 में इनकी डेथ हो गई। ये थी कुछ बायोग्राफी शिली टॉल्सन के बारे में। एंड नो गो टू द फर्स्ट स्टैंजा। The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went paddling. Each one holding one of my best mother's hand and she the big girl some 12 year or so. कुछ वर्ड के मीनिंग देखते हैं। Cardboard means paper board on which the photograph was pasted. And second word is paddling, which means shallow water in bare feet. And third word is big girl means refer to his mother. यहाँ पर पोएट अपनी माँ के लिए कह रहा है कि वो इन तीनों से बड़ी थी। तो अब इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। इन लाइंस में शायरा एक पुराने फ़ोटो एल्बम को देख रही है। ये फ़ोटो कार्डबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। शायरा को अपनी माँ की बचपन की याद आने लगती है। तस्वीर में 3 लड़कियां जो हाथ पकड़े साहिल समुद्र पर चल रही हैं। दरमियान वाली लड़की जो पोएटस की माँ है, वो सबसे लंबी और बड़ी दिखाई दे रही है। बाकी 2 लड़कियां उनसे छोटी नज़र आ रही हैं। जब ये तस्वीर खींची गई थी तब पोएटस की माँ की उम्र लगभग 12 साल थी। अब चलते हैं हम दूसरे स्टैंजा की ओर। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with camera a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea which appeared to have changed less washed their trebly transient feet. Firstly, explain some difficult words. Still means without moving or shaking. Smile through smiling face could be seen through their hair which was flying over their face. Trebly means extremely. ट्रांजेंट मीन्स टेम्परेरी फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये थे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो करते हैं एक्सप्लेन इस स्टैंजा को। तस्वीर में दिखाया गया है कि तीनों लड़कियां, जिसमें शायरा की माँ और उसकी 2 कज़न्स खामोश खड़ी थी और कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। जब उनके चाचा ने समुद्र के किनारे बीच में ये तस्वीर ली थी, जबकि उस वक्त मौसम तेज़ हवा का था, इसलिए उनके मुस्कुराते चेहरों पर बाल उड़ रहे थे। पोएटस की माँ और उसकी 2 कज़न्स के चेहरों पर खुशी के तासरात थे। पोएटस की माँ बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये तस्वीर बहुत पहले ली गई थी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। उसकी माँ बड़ी हुई और अब वो मर चुकी है और पोएटस इसकी यादें ताज़ा कर रही है। सिर्फ एक ही चीज़ जो बाकी है वो है उनके पाँव को छूने वाला समुद्र, जो अभी तक नहीं बदला। यहाँ पे ट्रांजेंट लफ्ज़ का जिक्र हुआ है, जिसका मतलब है इंसानों की बदलती हुई ज़िंदगी के साथ इस दुनिया में क़याम करना, रुकना के मुख्तसर छोटा होने की तरफ इशारा देता है। स्टैंजा में इंसान की आर्जी फितरत को खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। सम 12-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she says, and look how they dressed us for the beach. The sea holidays was the past, mine is her laughter both. Worry with the labored is of loss. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। स्नैपशॉट मीन्स हो गया फोटोग्राफ। ड्रेस अस पुट ऑन क्लॉथ्स, जो उस वक्त उन्होंने वो कपड़े पहने हुए थे। वरी हो गया डिस्कस्टेड। लेबर्ड हो गया अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क डन विद ग्रेट एफर्ट। ईज मीन कम्फर्ट। अब इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक कि 20 से 30 साल के बाद पोएटस की माँ तस्वीरों को देखती है और अपने माजी के खुशगवार मेमोरीज़ को याद करती है और हंसती है। पोएटस की माँ फ़ोटोज़ को देखती है और कज़न्स डॉली, बेटी और ख़ुद के पहने हुए कपड़ों पर कमेंट करती है। समंदर की हॉलीडेज़ उसकी माँ का गुजरा हुआ वक्त था। पोएटस की माँ की हंसी उसके लिए पास्ट बन चुका था। पोएटस को आज भी याद है कि उसकी माँ फ़ोटो को देखकर किस तरह हंसती थी, जिसमें हॉलीडेज़ को समुंदर में जाकर शौक़ से याद किया जाता था और ये भी एहसास था कि अब वो वक्त वापस नहीं आता। इस तरह पोएटस अपनी माँ और उसकी हंसी के बारे में सोचकर पुरानी यादें महसूस करती है, जो पोएट का पास्ट बन चुका है। यहाँ पर 2 वर्ड्स लेबर्ड और ईज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब मेहनत और आसानी, लेकिन एक ही कंसेप्ट यानी वजूद को बयान करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा।
नो शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर्कमस्टांसेस मीन्स सिचुएशन, साइलेंस मेक समवन अनएबल टू स्पीक। अब इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। पोइटस याद करती है कि उसकी मदर की डेथ हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। शायरा गम से निडाल है और इसके पास अपने नुकसान और दर्द को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। पोइटस अपनी वफ़ातशुदा माँ की यादों में पूरी तरह दुखी है। इस सिचुएशन की दर्दनाक खामोशी शायरा को स्पीचलेस कर देती है। पोइटस गम को फील तो कर सकती है लेकिन अल्फाज वर्ड के ज़रिए बयान करने से कासर है। मौत की वजह से छाई हुई खामोशी माहौल को उदास बना देती है, जहाँ कोई भी अल्फाज अदा करने के काबिल नहीं रहता। ये थी हमारी पोएम। तो अब चलते हैं हम लिटरेरी डिवाइस की ओर। फर्स्ट स्टैंजा में देखें तो इसमें एंजैम्ड का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। पहली लाइन में देखें द कार्डबोर्ड से लेकर इट वाज तक, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है बल्कि लाइन आगे कंटिन्यू चल रही है पैडलिंग तक। इसको हम एंजैम्ड कहेंगे। एंजैम्ड मीन्स कंटिन्यूशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज टू एंड ऑफ ए लाइन। ये हो गया एंजैम्डमेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन, माई मदर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये दो वर्ड जो शुरू में माँ की आवाज़ दे रहे हैं, इसे एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन क्या होती है? व्हेन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्टिव वर्ड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के शुरू में एक ही कॉन्सोनेंट आवाज़ को दोहराया जाए उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। इस लाइन में स्टूडेंट स्टिल सा साउंड को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में थ्रू एंड देयर दो साउंड को रिपीट कर रहा है और नीचे माई एंड मदर माँ साउंड को रिपीट कर रहा है। और लास्ट लाइन में देखें ट्रेबली एंड ट्रांजेंट रिपीट हुआ है, टा साउंड को रिपीट कर रहा है। इसी स्टैंजा में एंजॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वर्ड लिखा है हियर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इसमें जो वर्स है, मिसरा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। इस वर्ड के आगे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसे हम एंजॉयमेंट कहेंगे। अब हम देखते हैं इस स्टैंजा के लास्ट में दो वर्ड लिखे हैं ट्रेबली एंड ट्रांजेंट। इनको हम एपिथेटिक कहेंगे। मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग टेम्परेरी। ट्रांजेंट एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पे फीड के साथ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इन सब लाइंस में एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। इस स्टैंजा में एक और डिवाइस का यूज़ हुआ है, वो है ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर दो वर्ड्स लास्ट वाली लाइंस में लेबोर्ड एंड ईज लिखा गया है। लेबोर्ड मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत, एंड ईज मीन्स ईजली, आसानी से, जो काम आसानी से हो जाए। यहाँ पर दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। दीज आर कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर पोइटस कह रही है कि जिस चीज़ का लॉस हुआ है मीन्स लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो मेहनत करके मिली थी लेकिन बहुत आसानी से गुम हो गई। अब चलते हैं लास्ट वाले स्टैंजा में। इस स्टैंजा में भी एंजॉयमेंट का यूज़ हुआ है। इन सेंटेंस में किसी भी पंक्चुएशन का यूज़ नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।